नमस्कार। आज के इस डेवलप्ड एज में बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो चुके हैं और आज हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह यदि आप उठ के देखें तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। डेफिनेटली वॉकिंग करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बहुत सारे फ़ायदे के बारे में आप सब जानते हैं। मैं आपसे फ़ायदे के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके कुछ नुकसान और इससे बेहतर तरीके के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। वॉकिंग करने वालों के लिए सबसे बड़ा जो एक लिमिटेशन है, मैं कहूँगा कि वो सोचते हैं कि केवल हमने यदि वॉकिंग कर लिया तो यह एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, हमारा आज का काम हो गया। सो जस्ट होल्ड ऑन। वॉकिंग केवल करने से आपका कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप सोचिए, इंसान कहाँ से डेवलप हुआ है? पहले वह एक चौपाया जानवर था और इसके बाद वह दो पाया बना, अर्थात उसके दोनों हाथ फ्री कर दिए गए ताकि वह पैरों का उपयोग पूरा कर सके। लेकिन पैरों का उपयोग के साथ में हाथ का उपयोग अलग हो चुका है। तो जब आप केवल पैरों का उपयोग करते हैं और शरीर की पूरी एक्सरसाइज पैरों से करने की कोशिश करते हैं, तो वॉकिंग से होने वाले हजार्ड्स के बारे में मैं बताऊं आपको। यदि आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं, आप ओवरवेट हैं, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं है, इस सारी कंडीशन में, या फिर आपके शूज़ प्रॉपर नहीं हैं, तो आपको केवल और केवल वॉकिंग करने के कारण क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? चूँकि आप वॉकिंग करते हैं, नॉर्मली जो लोग वॉकिंग एज़ एन एक्सरसाइज़ करते हैं, उसमें हील स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात आप जब भी वॉकिंग करते हैं, तो सीधा-सीधा हील आपका वॉकिंग सरफेस पे टकराता है, जिसके कारण से आपके हील पेन अर्थात एड़ी में दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि आप वॉकिंग जब भी करते हैं, तो 30 मिनट, 40 मिनट और ये डेली के आप एक्सरसाइज़ के रूप में उसे करते हैं। इस कंडीशन में आपके पैरों के ऊपर जो 5 से 5 सामने और पीछे एक मेजर जो वेट बेयरिंग पॉइंट है, वहाँ पे इतना स्ट्रेस होता है कि जो पाँव की छोटी-छोटी मसल्स होती है, लगभग-लगभग वहाँ पे 6 लेयर में पाँव के अंदर छोटी-छोटी मसल्स होती है, वो सारी थक जाती है और इसके कारण से आपके पैर के पंजों में दर्द होना शुरू होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और बहुत सारे लोगों को यह दर्द हो रहा है, इसका एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि वह एक आदत बन जाती है। दूसरा पॉइंट, पैर पंजों का दर्द हुआ। तीसरी कंडीशन में देखिए, आपके काफ जिसे हम कहते हैं, पिंडली में दर्द। चूंकि चलने में, वॉकिंग प्रक्रिया में जो पैरों का प्लांटर फ्रिक्शन है जिससे फोर्सफुली आप आगे बढ़ते हैं, उसमें काफ मसल्स का, जिसे हम गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस कहते हैं, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और एक समय के पश्चात बहुत सारे लोगों को यह कंप्लेन आती है कि हमें पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। चौथा पॉइंट, इसके साथ ही जब आप वॉकिंग करते हैं तो आपके क्वाड्रिसेप्स अर्थात थाइस की मसल, वो आगे की मसल भी और पीछे की मसल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और एक ही पैटर्न में यूज़ होती है, जिसके कारण से आपके थाइस के मसल्स थक जाते हैं, फ्रंट के थाइस के और बैक थाइस के भी। पांचवा पॉइंट, हिप के जो मसल्स होते हैं वो आपके हैमस्ट्रिंग कहलाते हैं, जो कि ग्लूटियाई से अर्थात हिप का जो बटक का एक जो गोल नुमा स्ट्रक्चर होता है, वहां से नीचे कुछ मसल्स नीचे निकलते हैं जिसे हम हैम स्ट्रिंग्स कहते हैं। हैम अर्थात आपका हिप जॉइंट अर्थात कूल्हा, और वहां से नीचे जो स्ट्रिंग्स बनती है, एक लंबी लंबी पतली जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, जो घुटने के बाद भी पार करती है, उनके कारण भी उसमें पेन होता है। तो पांचवें पॉइंट पे आपको हिप से लेके अर्थात बटक से लेके ग्लूटियस से लेके पूरे हैमस्ट्रिंग तक पेन होता है। छठवां पॉइंट होता है आपके लोअर बैक का। लोअर बैक एक ऐसा जंक्शन है जहां पे पेल्विस और स्पाइन मिक्स होते हैं और स्पाइन के जो लोअर बैक के मसल्स हैं, जहां पे हम बेल्ट पहनते हैं, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। क्योंकि यदि आप खड़े होते हैं और उसके साथ साथ जब वो वॉकिंग करते हैं और ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आपका पेल्विक मूवमेंट काफ़ी रोटेटरी मूवमेंट होता है, उसमें बहुत मूवमेंट होता है और उसके कारण आपके ग्लूटियाई मसल्स और लोअर बैक मसल्स, जिसमें इरेक्टर स्पाइनी इज द मेजर कंपोनेंट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसके कारण लॉन्ग रन में यदि आप देखें तो यह पता नहीं चलता है कि आपको लोअर बैक पेन होता है, खासकर महिलाओं में। तो यह लोअर बैक पेन उसमें डेवलप होता है। यदि हम ऊपर की तरफ और जाते हैं तो इवन आपके दोनों शोल्डर ब्लेड के पीछे, सातवें पॉइंट में यदि हम कहेंगे, तो अपर मिडिल बैक में भी आपको कॉन्स्टेंटली पेन होता है। इसके साथ साथ आपका पॉस्चर जो होता है, यदि आप वॉकिंग में पॉस्चर सही नहीं रखते हैं, तो इवन आपके नेक मसल्स पे, क्योंकि यह भी बैक का ऊपरी हिस्सा होता है, नेक मूवमेंट के कारण आपके बैक के नेक, जिसे हम नेप कहते हैं, NAPE नेप, वहाँ पे भी आपको
पेन होना शुरू होता है, अर्थात आपका पोस्चर सही होने के पश्चात भी। कुल मिला के यदि आप वॉकिंग करते हैं तो यह कैलोरी बर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह लिमिटेड है और पूरी कैलोरी को आप वॉकिंग के भरोसे नहीं कर सकते। मैं खासकर उन लोगों के लिए यह कहना चाहूँगा कि जो ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनको मोटापा है, उसमें सीधा-सीधा लोड आपके सारे हिस्से पे, जैसा कि मैंने बताया, हील पे, पंजों पे, इवन घुटने पे, पिंडलियों पे, मांसपेशियों पे, हिप जॉइंट पे, लोअर बैक पे, अपर बैक पे, नेक पे, सारी जगह पे आता है। और इसके कारण से होता ये है कि हो सकता है कि आप फैट लॉस करते हैं, आप एस्थेनिक बिल्ड बन सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, बट याद रखें, आप इससे केवल और केवल लोअर बॉडी का मसल्स को ही आप एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात वो भी लिमिटेड, जिसमें से काफ, थाइज, हैमस्ट्रिंग्स और फुट मसल्स। लेकिन ये सारी मसल्स में पावर और रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए धीरे 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 आप दुबले छीण दिखने लगते हैं, आपका फैट लॉस होता है। इवन खासकर फीमेल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए केवल वॉकिंग का सहारा लेने लगते हैं तो आपके शोल्डर्स ड्रूप होने लगते हैं, आपके अपर बॉडी का मसल क्षीण होने लगता है, और अपर बैक, लोअर बैक के मसल्स, फ्लैट मसल्स जो होते हैं, उसमें अट्रॉफी होने लगती है। तो फाइनली आपका बिल्ट बहुत एस्थेनिक हो जाता है, दुबले पतले, या शुद्ध हिंदी के शब्दों में कहें, आप मरगिल्ले से दिखाई देने लगते हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ बेटर लुक। सो ये आपके वॉकिंग के एक सिंपल हजार्ड्स हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल वॉकिंग को एज ए कंप्लीट एक्सरसाइज बिल्कुल फॉलो ना करें। बहुत जगह पे देखा जाता है कि 10,000 स्टेप्स इज अ रेगुलर वॉकिंग स्टेप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यदि केवल 10,000 स्टेप पर डे वॉकिंग कर रहे हैं तो वो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, बिल्कुल नहीं। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर रूटीन मोबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ 10,000। बट वो 10,000 कर लेने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपने आज का एक्सरसाइज कर लिया। एंड अगेन आई विल टेल यू, वॉकिंग ओनली इज द 10% of your physical activity. It should not be beyond 10% of your physical activity. और यदि आप केवल वॉकिंग के लिए ही अपने एक्सरसाइज के रूप में डिपेंडेंट हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो के आप अलर्ट हो जाएं अभी, और अपने आप के इस केवल वॉकिंग एक्सरसाइज को आज ही बदलें और दूसरे मोड ऑफ एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल आइए। जैसे कि भोजन को यदि हम देखें तो कोई भी एक कंपोनेंट आपके भोजन को कंप्लीट नहीं करता है। जैसे आपका बैलेंस डाइट होता है जिसमें सारी चीज़ें आती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स और वाटर, उसी तरीके से केवल वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज इज नेवर कंप्लीट। और यदि आप केवल वॉकिंग कर सकते हैं देन व्हाई नॉट गो फॉर अ बेटर ऑप्शन एंड कंप्लीट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो वॉकिंग केवल करने वालों के लिए यह मैं अलर्ट करना चाहूँगा कि आप दूसरे मोड में भी आएँ और वॉकिंग को केवल 10% या 20% तक ही सीमित करें। और दूसरे मोड के लिए मैं आपको अगले वीडियो पे कमेंट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।